नमस्कार, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। सबसे पहले तो आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे हमारे अधिकारों की, जो हमारे देश के संविधान ने हम लोगों को दिया है। आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या हम सभी जान पाए हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं, और क्या अभी तक हम उन अधिकारों का पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाए हैं। जानेंगे बारी बारी से कि हमारे अधिकार क्या हैं और किस हद तक उन अधिकारों का इस्तेमाल हो पाया है या हो रहा है, और कहाँ हम लोग अभी भी पिछड़ रहे हैं। इन सब बातों को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समानता का अधिकार की। हमारे संविधान ने हम सभी लोगों को कानून के सामने, चाहे हम किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, रंग के हों, किसी लिंग के हों, सभी को एक बराबर दर्जा दिया है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो इस अधिकार की धज्जियां ही उड़ती आई हैं। अभी भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके साथ बुरा ही व्यवहार होता है। उनके लिए इंसाफ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे कई सारे मामले हम देख पाते हैं। बात करें लड़कियों की तो अभी भी आप स्कूलों में देखेंगे तो लड़कों की तुलना में लड़कियों को काफ़ी कम देखा जाता है। तो कहाँ तक ये अधिकार हम हासिल कर पाए हैं। बात करें स्वतंत्रता के अधिकार की तो हमारे संविधान में सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार दिया है। जो भी आपकी बातें हैं आप रख सकते हैं, अपने विचार आप रख सकते हैं, जिस प्रकार की भावना है वो आप व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसको एक दूसरे लोग उसकी टांग खींचना शुरू करते हैं, उसको सताना शुरू करते हैं। कहीं ना कहीं इस अधिकार का भी हनन ही हुआ है अभी तक। बात करें शोषण के खिलाफ जो अधिकार है, तो आए दिन आप अगर देखेंगे तो होटलों में तो आपको अभी भी छोटे छोटे बच्चे काम करते मिलेंगे। कई सारे लड़कियों को जबरदस्ती बहला फुसला कर उनको जबरन गलत काम करवाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आए दिन आते रहते हैं। इस अधिकार का भी अभी तक हनन ही हुआ है, इसका भी इस्तेमाल अभी तक हो नहीं पाया है। हमारे देश के अंदर एक और बड़ी चीज़ है, हमारे संविधान ने हम लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। हम चाहे किसी भी धर्म में पैदा हों, लेकिन हमारे पास ये अधिकार है कि हम जिस धर्म को चुनना चाहें उसको चुन सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा अधिकार एक हमें दिया हुआ है हमारे संविधान ने। लेकिन इस अधिकार का गलत फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग, कुछ संस्था, जो लोगों को, गरीब तबके के लोगों को बहलाकर फुसलाकर पैसों का लोभ देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते रहते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी मर्जी नहीं होती है, लेकिन वो मजबूरी में अपना धर्म बदल लेते हैं। बात करें सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार हैं हमारे संविधान में बताया गया है कि हम अपनी संस्कृति को संजोएं। हर एक बच्चे को, 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का भी अधिकार है। यहाँ तक कि निजी विद्यालयों में भी 25% बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। लेकिन आप तो पाएंगे कि वो 25% का भी कोटा बहुत सारे लोग जो कि ज़रूरतमंद नहीं है वो लोग ले जाते हैं, उसका फ़ायदा उठा ले जाते हैं। तो क्या यही हमारे शिक्षा का अधिकार है? फिर बात करते हैं हमारे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस अधिकार की बात करें तो जो बाकी के अधिकार के बारे में बात करी हमने, अगर किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी संस्था हो, अगर हमारे अधिकारों का हनन करती है तो उसके खिलाफ हम अदालतों में शिकायत कर सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को और हम लोगों को सभी को पता है कि पहले से ही अदालतों में कितने सारे मामले चलते आ रहे हैं, और जो प्रक्रिया होनी चाहिए न्याय की वो वास्तविकता में उससे काफ़ी दूर है।
और जिन लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, जिनके अधिकारों का हनन होता है, उन सबको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो ये इस अधिकार का भी हनन ही हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। इसके अलावा बात करें तो एक और अधिकार है हमारे निजता का अधिकार, जो हमारे प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं। हम किससे बात करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारी निजी बात होती है। लेकिन कुछ लोगों को इसके अंदर भी झांकने में बहुत इंटरेस्ट होता है। लोग एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल देते हैं और ये पूरी तरह से हमारी निजता का उल्लंघन होता है। लेकिन इन सब अधिकारों का हनन ही हुआ है आज तक, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। हमारे कुछ मूल कर्तव्य भी हैं, जैसे जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय धरोहर है, उन सबों का रक्षा करना, संजोए रखना, उनको बढ़ाना, मूल कर्तव्यों में भाईचारे को बढ़ावा देना, पर्यावरण का संरक्षण करना और हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिले, ये माता पिता का भी मूल कर्तव्य है। हर एक बच्चे को 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा है। इन सब कर्तव्यों का हम पालन करें, तभी सही मायनों में आज़ादी के मतलब निकल के सामने आएंगे। हम सभी लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस पे ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, तभी ये राष्ट्र और भी विकसित होगा और समृद्ध बनेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं केवल यही बात कहना चाहूँगा, आजकल सभी लोग देखते होंगे बड़ी सारी हिंसा होती रहती है धार्मिक भावनाओं को लेकर। किसी को हरा लहराना होता है तो किसी को भगवा लहराना होता है, तो कोई नीला लहराता है तो कोई लाल लहराता है। लेकिन हम सभी का कहना है कि सबसे प्यारा हमारा तिरंगा है और हम सभी को इसी का सम्मान करना चाहिए और इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई भी झंडा नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम अपने अधिकारों को जान सकें और लोगों को जागरूक कर सकें। और इस स्वतंत्रता दिवस पे हम लोग ये प्रण लें कि हम अपने अधिकारों का सही मायनों में इस्तेमाल करेंगे और इस देश को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद। आपका अपना अभिनव कुमार। फिर मिलते हैं। थैंक यू।